हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रश्नवाली 1.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा और चौथा सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और भी आगे वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं कि जो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको ज़रूरत है। देखिए, आपको 2-3 बातों को ध्यान में रखना है दोस्तों। पहला है कि इसमें आपको HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, अवहार्य गुणनखंड से हम कैसे निकालते हैं, यही आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, HCF अगर आपको निकालना रहेगा दो संख्या, जैसे कि A एक संख्या है और B एक अलग संख्या है, यानी दो संख्या का HCF निकालना है, जैसे HCF A, B। तो देखिए, उसको पहले आपको अवहार्य गुणनखंड करना है, और अवहार्य गुणनखंड करने के बाद देखिए, प्रत्येक उभयनिष्ठ अवहार्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होना चाहिए। यानी दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए, A में भी आना चाहिए और B में होना चाहिए, और छोटी घात होना चाहिए, उसका गुणनफल लेना है। और LCM में आपको सारी संख्याओं को लेना है जो दोनों संख्याओं से संबंध रखता है, दोनों संख्याओं में हो, A का गुणनखंड में भी हो और B का गुणनखंड में भी हो अवहार्य गुणनखंड, और बड़ी घात लेना है, बड़ी घात का गुणनफल लेना है। यानी आपको HCF में छोटी घात का गुणनफल लेना है, और जबकि LCM में आपको बड़ी घात का गुणनफल लेना है, और इसमें सारा संख्या लेना है आप, लेकिन HCF में सिर्फ आपको उभयनिष्ठ ही लेना है। तो देखिए, हम लोग इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे 96 यानी 96 और 404 का HCF और LCM निकालना है आपको अवहार्य गुणनखंड के द्वारा। तो देखिए, इसको हम लोग पहले गुणनखंड तोड़ेंगे। तो देखिए, 2 से लगाए तो आपका 48 आया, 24 आया, फिर 2 से लगाए तो 12, फिर 2 से लगाए तो 6 का 3, और फिर 3 को 1, यानी 1 आ गया। तो देखिए, 96 का गुणनखंड क्या हो गया, 2। आपका 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 बार। तो देखिए, 1 2 3 4 5 और उसके बाद 3 आया। तो देखिए, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 पर घात 5 हो जाएगा और 3 आपका। अब इसी तरीके से हम लोग 404 का तोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, 404 का जब 2 से लगाए तो 202 आया, फिर 2 से लगेगा तो फिर 101 आया, फिर 101 एक ऐसी ही अवहार्य संख्या है तो 101 से ही लगेगा, तो कितना बार में, एक बार में लग गया, ठीक है। तो 404 का आपका 2 गुने 101, यानी 2 का घात 2 और 101। तो देखिए, HCF अब यहाँ पे आपको HCF निकालना है, ठीक है। तो हम HCF के क्या बताएं कि दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए, दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनफल होना चाहिए, और उसके बाद छोटी घात का होना चाहिए। तो देखिए, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनफल तो 2 है, और 2 है तो छोटी घात तो लेना पड़ेगा। तो यानी छोटी घात तो 2 पर पावर 2 का घात है, ये तो है बड़ी 2 पर पावर 5, यानी 2 पर पावर 2 हो जाएगा, यानी आपका जो आया HCF 4 आया। इसी तरीके से हमको LCM में कहता है कि आपका दोनों का गुणनफल होना चाहिए, दोनों जो संख्या है वो दोनों से संबंधित होना चाहिए, दोनों संख्याओं के प्रत्येक अवहार्य गुणनखंडों से, और बड़ी घात लेना है। तो देखिए, इसमें आपका देखिए 2 आ रहा है, और इसमें भी 2 आ रहा है, तो 2 भी लिखें, और 3 भी लिखना पड़ेगा, इसका संबंध इससे है, इस संख्या से है, तो 3 भी लिए। उसके बाद देखिए 101 भी लिए। लेकिन जब उभयनिष्ठ हो रहा है तो उभयनिष्ठ के जगह पे हम लोग जो बड़ी घात का होता है उसको लेते हैं। तो देखिए, 2 पर पावर 2 है, यहाँ 2 पर पावर 5 है, यानी बड़ी घात वाला A है, तो 2 पर पावर 5 लेना पड़ा। तो यहाँ 2 पर पावर 5, 3 और गुने 101। तो देखिए, ये 2 पर पावर 5 यानी 32 आ जाएगा, फिर 3 और 101, अब 32 दिया 96, और यहाँ फिर 101। तो देखिए, 96 आ गया। यही आपका क्या है, ये आपका LCM आया है, और यहाँ आपका HCF आया। तो आई होप आप लोग को ये मतलब कि ये एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ गए होंगे किस तरीके से हम HCF और LCM निकालते हैं। तो देखिए, चलिए हम लोग क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। देखिए, आपका जो 1.2 में प्रश्नवाली में जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार कहता है कि पूर्णांकों का निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, और तथा
इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है आपका एलसीएम गुने एचसीएफ, ये आपका एक तरह से फार्मूला है। देखिए हम इसको भी लिख चुके हैं। जो दो संख्याओं का जो एचसीएफ आता है और एलसीएम आता है, वो दोनों को जो गुना करेंगे तो जो दो संख्याओं का गुणनफल होगा ना उसी के बराबर होगा। ये आपका एक सूत्र है, ठीक है, इस चैप्टर में कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। जैसे ए पहली संख्या हो गया, बी आपका दूसरी संख्या हो गया। तो चलिए इसका भी यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे निकालना है गुणनखंड निकालना है आपका 26 और 91 का गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। पहले इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं पहला। तो देखिए आपका ये पहला यहाँ पे हल लिख देते हैं, ठीक है। और देखिए 26 का गुणनखंड करेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, तो 2 से लगाएंगे। 2 से लग ही रहा है तो 2 से, अगर 2 से नहीं लगता तो फिर 3 से नहीं लगता तो 5 से, 5 के बाद 7 से ट्राई करते हैं। इसी तरीके से अभाज्य संख्या से ही लगाना पड़ता है। तो 2 से लगाएं तो यहाँ पे आपको 13 हो गया। और देखिए जो 13 है वो खुद एक अभाज्य संख्या, क्योंकि एक और अपने आप के सिवाय किसी दूसरी संख्या से नहीं कटता है। अगर अभाज्य संख्या नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने समझाया कि अभाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या भी क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें अब 13 से ही लगाएंगे, तो 13 से जब लगाएंगे तो ये कितना बार में जाएगा, एक ही बार में जाएगा। तो यानी 26 का जो आपका अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुने 13 आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग 91 का भी निकालते हैं। तो देखिए 91 कितना से लगेगा, 2 से तो लगेगा नहीं, तो हम 3 से चेक करेंगे। तो 3 से भी तो ये 9 तो कट जा रहा है, लेकिन 1 बच जा रहा है। तो फिर हम 5 से ट्राई करेंगे। तो 5 से तो जाएगा नहीं, अगर 0 रहता लास्ट का संख्या या 5 रहता तो भले ही जाता। तो 5 से नहीं लगता है तो हम 7 से ट्राई करेंगे। तो देखिए 7 एकम 7, यहाँ से 2 बच गया, 21 यानी लग रहा है। तो 7 से लगाए तो कितना बार में लग रहा है, 7 एकम 7, और यहाँ से 2 बचा यानी 21। तो 7 या 21 यानी 13 से, और 13 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 13 से लगाएंगे और यहाँ पे 1, यानी जो आपका 91 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो 7 और 13 आया। तो देखिए हम एचसीएफ में क्या बताए हैं कि आपका जो एचसीएफ होगा ये मान लिया जाए ए है, ठीक है, और बी बराबर आपका 91 है। तो जो एचसीएफ होगा वो दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए और छोटी घात होना चाहिए। तो देखिए दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, 2 है इसमें लेकिन 2 इसमें नहीं है, 13 इसमें है, इसमें भी 13 है। हाँ, तो यानी यहाँ पे आपका जो एचसीएफ होगा 13 हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम क्या कहता है कि जो आपका संख्या गुणनफल है वो दोनों से संबंधित होना चाहिए, और घात जब लेंगे तो उसमें छोटा चेक करेंगे। तो यहाँ तो सबका घात बराबर है। तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका 2 के बाद 7 हो जाएगा, एक सीक्वेंस में लिखते हैं बढ़ते हुए क्रम में, 2, 7 और 13 हो जाएगा। तो ये 13 तो उभयनिष्ठ है, तो यहाँ भी घात एक ही है और यहाँ भी घात एक ही है, इसलिए एक ही बार लिखना पड़ा, ठीक है। तो देखिए आपका ए हो जाएगा, जब हम इसको गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा ये आपका ए आ जाएगा 7 गुना 14, और यहाँ ए आपका आ जाएगा 182 आ जाएगा, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा 182 आ जाएगा गुना करने पर, ठीक है। अब देखिए इसको जांच भी करना है, कह रहा है कि आप जांच कीजिए कि जो दो संख्याओं का गुणनफल है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे जांच, ठीक है। आप लोग भी इसी तरीके से एकदम फॉलो करते हुए बनाइएगा, ठीक है, जांच। और यहाँ लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल यानी आपका कितना है 26 गुने 91 है, ठीक है। तो देखिए 26 गुने 91 को आप गुना करिएगा 26 और 91 को, तो आपका गुणनफल जो आएगा ना वो आपका आ जाएगा 23 और 66 आ जाएगा, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा 23 और 66 आ जाएगा। गुना करने पर 26 और 91 को आप गुना कीजिएगा। तो अब इसी तरीके से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम को गुना कर लेते हैं। तो देखिए
HCF गुने LCM। तो LCM देखिए आपका HCF कितना है 13 है, तो 13 से गुना किए, और आपका LCM कितना है 182 है, तो आपको 182 गुना कीजिएगा 13 और 182 को, तो आपका गुणनफल जो भी आएगा वो भी आपका 2366 ही आएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि ये दोनों बराबर आया, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया यहाँ पे। ठीक है, चेक कर लिए। ठीक है, अब देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है आपका। जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका है कि 510 और 92 का आपको निकालना है HCF और LCM। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं दूसरा आपका है 510 और 92 है। ठीक है, तो चलिए हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 510 हो जाएगा, यहाँ 2 से लगा, ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ 1 बच गया, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10, तो फिर से 1 बच गया, तो 10 हो गया, तो 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, 255। अब देखिए ये तो 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि ये सम संख्या नहीं विषम है। तो देखते हैं कि 3 से जाता है, तो 3 8 24, हाँ 3 से जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 8 3 8 24, 1 बचा, 3 5 15। अब देखिए 3 से जाएगा तो नहीं जाएगा, अब सीधा 5 से जाएगा, तो कितना बार में जाएगा 17 बार में जाएगा, और 17 खुद ही अभाज्य संख्या है, तो 17 को 17 से ही लगाना पड़ेगा। ये आपका 1 बच जाएगा, यानी आपका जो 510 है ये आपका कितना हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। ठीक है, इसी तरीके से आप 92 को भी करिए अभाज्य गुणनखंड में। तो देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 से में कितना जाएगा, 4 दूना 8 बच गया 1, 6 दूना 12 46, फिर 2 से जाएगा कितना 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी 23, और 23 खुद ही अभाज्य संख्या है, तो ये 23 से ही जाएगा, और कितना 1 बार में, यानी जो 92 बराबर है 2 गुने 2 गुने 23। ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 23। तो हम आपको बताए हैं कि HCF जो होता है दोनों में उभयनिष्ठ होता है और छोटी घात होता है। तो देखिए यानी 510 और 92 का जो HCF होगा दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो दोनों में उभयनिष्ठ कौन हो रहा है, आपका 2 हो रहा है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, बाकी और कोई संख्या तो नहीं मैच कर रहा है। तो उभयनिष्ठ तो 2 है, और उसमें भी छोटी घात होना चाहिए, तो 2 का छोटी घात 1 है, यहाँ तो बड़ा 2 हो जा रहा है, तो यानी छोटी घात लेना, तो इसलिए HCF आपका 2 हो जाएगा। और इसी तरीके से LCM का संबंध जो है वो आपका सारे संख्याओं से है, और जो मिल रहा है उसमें बड़ी घात होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 3 5 17 और उसके बाद 23 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जो 2 है यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो इसमें क्या लिखते हैं हम, बड़ी घात वाला लिखते हैं। ठीक है, मिले तो भी और ना मिले तो भी सारी संख्याओं का संबंध होना चाहिए और वो बड़ी घात होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका ऐसा हो जाएगा। तो इसको हम जब गुना करेंगे पूरे को, तो यानी 4 और ये आपका 12 60, और यहाँ पे इतना, जब इसको आप गुना कीजिएगा पूरा, तो ये आपका आ जाएगा 23 460 आ जाएगा। ठीक है, इसका HCF अब LCM। ठीक है, अब यहाँ पे जांच भी तो करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे जांच। तो देखिए जांच लिखेंगे पहले, तो 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ पे आपको कितना गुना करना है 510 गुने 92। और देखिए ये दोनों को जब आप गुना कीजिएगा तो आपका गुणनफल आ जाएगा 46920। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा गुना करके। ठीक है, और जब HCF और LCM का गुणनफल करेंगे, HCF और LCM यानी कि HCF आपका 2 है और LCM आपका 23 46 0 है, तो इसको जब आप गुना कीजिएगा तो ये भी आपका उतना ही आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे गुना कर 2 6 दूना 12 के 2 और 4 दूनी 8 1 9 और फिर 3 दूना 6 और 2 दूनी 4 यानी 46 992, यानी यहाँ भी यही आया और यहाँ भी, यानी दोनों कच्चे हैं बराबर है, तो यहाँ पे आपका हो गया प्रूफ सही। ठीक है, जांच कर लिए। अब देखिए इसी तरीके से आपका जो है
तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका 336 और 54 का निकालना है आपको HCF और LCM, और वो भी चेक करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका दूसरा प्रश्न का तीसरा क्वेश्चन, यानी आपका 336 और है आपका 54। ठीक है, तो देखिए पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 336 का, तो देखिए 2 से जा रहा है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 बच गया 13, यानी 6 दूना 12, फिर से 1 बचा तो 8, 168। ठीक, 2 से फिर से 8 दूना 16, यहाँ से आपका 4। ठीक है, 2 से फिर आपका 4 दूनी 8 है, आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से लगेगा तो यानी यहाँ पे 21 हो जाएगा। 21 जब आया तो ये 3 से लग रहा है तो कितना बार में 7 बार में, 7 अभाज्य संख्या है तो 7 का 1 बार में जाएगा। यानी जो है आपका 336 आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कितना 4 बार आया, और 3 और फिर 7 आया, यानी 2 का पावर 4 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा और उसके बाद 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको 54 का करना है। तो देखिए 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ पे 7 दूना 14, 27, यानी अब 2 से तो नहीं लगे, 3 से लग रहा है 9, यहाँ फिर से 3, यहाँ 3, फिर से यहाँ 3 लगाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। यानी जो 54 है वो आपका कितना है, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी आपका 2 गुने 3 पर कितना 3 पावर आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका हम देखिए HCF निकालेंगे। तो HCF में आपको क्या बताया है कि जो मिलता है, जो संख्या लिखते हैं और उसके बाद जो छोटी घात का मिलना भी चाहिए और छोटा घात होना चाहिए। तो देखिए क्या क्या मिल रहा है, 2 यहाँ भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें है, लेकिन 7 इसमें, 7 इसमें नहीं है। तो यानी पहले तो 2 गुने 3 लिखेंगे, अब चेक करेंगे कि छोटी घात का कौन है। तो देखिए 2 का घात यहाँ 4 है, यहाँ 2 का घात 1 है, तो छोटी घात 1 हो गया। ठीक है, उसी तरीके से 3 का घात चेक करेंगे, 3 का घात यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो फिर से यही हो जाएगा, यानी आपका 2 गुने 3 यानी 6, आपका HCF आपका 6 हो जाएगा। इसी तरीके से LCM निकालना है। LCM 336, 54। ठीक है, ये आपका LCM में सारे संख्या को लिखना पड़ता है और जो मिल रहा है उसका बड़ी घात लिखना पड़ता है। तो यहाँ तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, 2, 3 और 7, इतना ही आ रहा है। अब चेक करेंगे कि बड़ी घात होना चाहिए। तो 2 का बड़ी घात यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे बड़ी घात लिखना रहता है तो 4 हो जाएगा। 3 का यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो फिर से ये बड़ी घात हो जाएगा। और 7 का तो 1 ही है दोस्तों, तो ये तो 7 का 7 ही लिखा जाएगा। जब इसको हम तोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 ये आ जाएगा, और ये आपका 3 त्रिका 9 त्रिका 27 आ जाएगा, फिर से 7 आ जाएगा। जब इसको आप गुना कीजिएगा टोटल तो ये आपका आ जाएगा 30 और 24 आ जाएगा। ठीक है, 30 24 आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम चेक करेंगे, जांच करना है। ठीक है, तो जांच यहाँ पे लिखेंगे और 2 संख्याओं का गुणनफल, पहले 2 संख्याओं का गुणनफल करना है। तो 2 संख्या कौन कौन है, 336 है आपका, और उसको गुना करना है 54 से। देखिए ये दोनों को जब आप गुना कीजिएगा ना तो आपका आ जाएगा गुणनफल 18,144 आ जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिए एक बार गुना करके। ठीक है, और इसके बाद दूसरा है आपका HCF गुने LCM। ठीक है, तो देखिए HCF आपका 6 है और LCM कितना है आपका 30 24 है। ठीक है, तो इसको भी आप गुना कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 18,144। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा जरूर से। देखिए ये दोनों बराबर आ गया ना, यानी प्रूफ हो गया। यही तो चेक करना था कि दोनों है जो बराबर है, तो यही आपका प्रूफ हो गया। अब चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा में बढ़ते हैं। देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन तीसरा जो है आपका, तीसरा क्वेश्चन में आपका है क्वेश्चन ए। इसमें देखिए आपका 3 संख्या है, पहला में 3 संख्या का निकालना है HCF 12, 15 और
12, 15 और आपका 21 है। ठीक है, तो देखिए निकालते हैं इसका। सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड में इसको व्यक्त करना है। तो देखिए हम 12 का कर रहे हैं, तो 12 का करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, फिर से यहाँ 2 हो जाएगा, फिर आपका 3 हो जाएगा, यानी फिर 3 से तो यहाँ पे 1, यानी आपका जो 12 का है वो आपका आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 3, यानी कहने का मतलब है कि 2 पर स्क्वायर गुने 2 पर पावर 2 3। इसी तरीके से 15 का निकालेंगे, 15 का 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से 15 है वो आपका 3 गुने 5 आ गया। इसी तरीके से हम 21 का निकालेंगे। ठीक है, तो 21 आपका 3 से जाएगा कितना बार में, 7 बार में। ठीक है, अब फिर यहाँ 7, तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, यानी जो 21 है उसका गुणनखंड कितना हो गया, 3 गुने 7 हो गया। तो देखिए आपको एचसीएफ में है कि एचसीएफ में आपका 12, 15 और 21 है। जो आपका है वो यहाँ पे 3 संख्या दिया हुआ है, तो तीनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए और छोटा घात होना चाहिए। तो देखिए तीनों में उभयनिष्ठ 2 यहाँ है, 2 इसमें नहीं है और नहीं इसमें, 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 हो जाएगा। तो आपका 3, अब उसके बाद हम घात चेक करेंगे, तो 3 का छोटी घात कौन है, एक ही है, यानी आपका जो एचसीएफ है वो 3 ही होगा। और इसी तरीके से एलसीएम हम निकालते हैं, तो एलसीएम में हम क्या बताएं आपको कि जो उभयनिष्ठ हो या ना हो, यानी सारे संख्या लिखना और जो बड़ी घात है उसको लिखना है। तो देखिए 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 भी हो जाएगा और उसके बाद 7 हो जाएगा। 2 3 यहाँ से 5 हो गया और यहाँ से 7 हो गया। अब जब जो उभयनिष्ठ होता है उसका हम चेक करते हैं बड़ी घात। तो देखिए 2 यहाँ पे है, तो देखिए आपका 2 का पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 का बड़ी घात वाला 2 है। ठीक है, और इसी तरीके से हम अब इसको हम जब गुणा करेंगे आपका, तो हो जाएगा गुणनफल, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ पे 3 गुने 5 गुने 7, यानी ये जो आपका गुणनफल आ जाएगा वो आपका 420 आ जाएगा। 4 3 12 25 60 और 7 6 42 420 हो जाएगा, यानी आपका जो एलसीएम आया वो आपका 420 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरा हिसाब में बढ़ रहे हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न संख्या तीसरा का दूसरा, उसमें है आपका 17, 23 और आपका 29 का निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो देखिए 17 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये खुद ही अभाज्य संख्या है, तो ये 17 से ही लगेगा और यहाँ पे 1, यानी 17 के बराबर आपका 17 ही आ जाएगा। और यहाँ पे आपका जब 23, ये भी एक अभाज्य संख्या ही है, तो 23 से ही लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 1, यानी 23 बराबर आपका 23 ही आ गया इसका अभाज्य गुणनखंड। और इसी तरीके से 29 का भी करेंगे तो 29 खुद ही अभाज्य संख्या है, तो यहाँ भी 29 बराबर 1 हो जाएगा, यानी 29 बराबर 29। ठीक है, तो देखिए एक बात और भी याद रखिएगा दोस्तों, आपका जो होता है अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आ रहा है तो उसमें आपका डायरेक्ट लिख देंगे एचसीएफ जो होता है वो आपका 1 हो जाता है। देखिए क्योंकि जो 1 होता है वो तो सारे का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। ठीक है, इसीलिए 1 आ जाता है अगर वो कोई उभयनिष्ठ संख्या ना मिले तो देखिए इसमें 17 है, इसमें 17 नहीं है, इसमें 17 नहीं है। अगर 23 को लेते हैं तो देखिए 23 यहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अगर 29 लेते हैं तो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। तो इसलिए उभयनिष्ठ यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। और एलसीएम जब निकालने का टाइम आएगा तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो भी संख्या दिया हुआ है ना सारे को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, यहाँ पे 29 हो जाएगा, यानी 23 हो जाएगा और यहाँ पे 29 हो जाएगा। और इस सारे को जब आप गुना कीजिएगा तो आपका जो गुणनफल है वो आपका आ जाएगा 11, 33, 9। ठीक है, 11, 33, 9 हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा गुना करके। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग लास्ट हिसाब इसका तीसरा का लास्ट हिसाब में बनाते हैं। जो आपका तीसरा का प्रश्न का तीसरा क्वेश्चन है वो आपका है
HCF और LCM निकालना है 8, 9 और 25 का, ठीक है। तो देखिए इसका भी 25 है, ठीक है। इसका भी देखिए जैसे हम 8 का करेंगे, अब हाथ गुणनफल 2 से लगेगा 4, फिर 2 से लगाएंगे तो फिर यहाँ 2 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यानी 8 बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, ठीक है। इसी तरीके से 9 का करेंगे तो 9 तो 2 से लगेगा नहीं, तो 3 से, तो यहाँ पर 3, फिर 3 से लगाएंगे तो यहाँ 1, यानी 9 बराबर 3 गुने 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से 25, तो ये आपका 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, डायरेक्ट 5 से लगेगा। कितना बार में? तो 5 बार में। फिर 5 से लगाएंगे तो यहाँ आपका 1, यानी जो 25 है वो आपका 5 गुने 5, यानी 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए हम पिछला ही हिसाब में बताए हैं, पिछला ही क्वेश्चन में HCF बराबर 8, 9 और 25। देखिए इसमें भी कोई उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है न, देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है। तो जब कोई उभयनिष्ठ नहीं रहता है तो इसका HCF हम लोग डायरेक्ट 1 लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो संख्याओं का HCF क्या होता है, तो HCF 1 होता है, ठीक है। और LCM जो होता है वो आपका सारे संख्याओं का गुणनफल होता है। तो देखिए इसमें आपका जो है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का क्यूब, और यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है फिर से वही संख्या गया 8, यहाँ 9 और यहाँ 25 हो गया, ठीक है। तो इसको जब आप गुना कीजिएगा तो वो आपका आ जाएगा 1800 आ जाएगा, ठीक है। 25 200, 200 दूना 1800, यानी 1800 इसका LCM आ गया, और HCF कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए आज का इस वीडियो का लास्ट हिसाब हम लोग चौथा बनाने जा रहे हैं, और इसका और भी बचा क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेगा दोस्तों। तो देखिए आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो आपका कहता है कि इतना इतना का जो HCF है वो 9 दिया हुआ है, ठीक है, और HCF आपको LCM ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो चौथा प्रश्न है उसमें हम आपको एक सूत्र बताए हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हल, ठीक है। उसमें हम आपको बताए हैं कि हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि देखिए जो 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है, और 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF गुने LCM के बराबर होता है, ठीक है, LCM के बराबर होता है। तो देखिए आपका जो 2 संख्या दिया हुआ है, आपका कितना दिया हुआ है, 2 संख्या, एक दिया हुआ है 306 और एक दिया हुआ है 657, और इसका HCF दिया हुआ है 9। तो देखिए इसको हम लिखेंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 संख्या यानी 306 गुने 657, और देखिए आपका जो HCF तो दिया हुआ था, HCF की जगह पे कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे, और यहाँ से हमको LCM निकालना है, ठीक है, LCM निकालना है। तो आप जानते हैं कि जो गुना में रहता है वो भागा में चला जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 306 गुने 657, और देखिए ये जो है बराबर की इस साइड है, तो ये जो 9 है यहाँ पे नीचे आ जाएगा, यहाँ सिर्फ बच जाएगा LCM, ठीक है। तो देखिए जब 9 से हम कट करेंगे आपका, तो ये आपका कट जाएगा कितना, 6 9 63 आपका, और यहाँ से बच गया आपका 2 9 3 27, यानी 73 बार में। और जब आप 306 गुने 73 कीजिएगा, 73, तो वो आपका LCM, यानी जो LCM बराबर आ जाएगा आपका, LCM बराबर आ जाएगा आपका 22, 33, 8,
आप चेक कर लीजिएगा इसको गुना करने पर, पहले से गुना करके रखेंगे दोस्तों आपका, यानी एलसीएम, आपको एलसीएम ही निकालना था दोनों संख्याओं का। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, इस बात को ज़रूर से लिखिएगा लास्ट में, अतः एलसीएम 306,657 बराबर कितना आ गया, 22, 33 और 8, यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से। तो देखने के लिए वीडियो शुक्रिया, थैंक यू, और कमेंट ज़रूर से करिएगा दोस्तों, ताकि कैसा लगा वीडियो और भी हम अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।